नमस्ते। मैं हूं पदम सिंह राजपुरोहित। मैं आज आपके सामने उस नियम की बात करने जा रहा हूं जिस नियम को लागू करने के लिए राजस्थान के जो सभी प्रतियोगी छात्र हैं वो लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार ने कुछ महीनों पहले ही हमारे सामने एक वेटिंग नियम जो पहले 6 महीने का था उसको बढ़ाकर राज्य सरकार ने 1 वर्ष तक का कर दिया है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा अवसर आ चुका है कि हम जो दुगने में जो दुगना सेलेक्ट हुए कैंडिडेट होते हैं उनका नौकरी प्राप्त करना 50-50 चांसेस होता है। ठीक है, लेकिन जब तक ये नियम लागू नहीं हो जाता तब तक कोई श्योरिटी नहीं है कि हम नौकरी प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। तो हमारे सामने एक बड़ा अवसर है। जब तक हम मिलकर सभी कोशिश नहीं करेंगे, सभी एकजुट नहीं होंगे, सभी मिलकर राज्य सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक ये नियम लागू होना असंभव है। पिछले कई समय से लोग ट्विटर ट्रेंड भी चला रहे हैं, लोग अपने अपनी बात का जिक्र भी कर रहे हैं टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने जो संबंध है कहीं पर बड़े दर्जों पर उनसे संपर्क करके, जैसे विधायक हो गए, पार्षद हो गए या फिर कोई नेता हो गए, उनके माध्यम से अभी वह अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों में भी कई बार यह हेडिंग आई हुई है, वेटिंग नियम लागू किया जाए। उससे पहले हम सभी यह बात जान लें कि जब तक ये वेटिंग नियम है जो लागू नहीं होगा, तब तक हम जितने भी चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों 2 गुना में, तब तक हम श्योर नहीं हो जाएंगे कि हमारी नौकरी कभी वेटिंग वेटिंग के थ्रू लगेगी या नहीं लगेगी। अब मुख्य बात यह आती है हमारे सामने कि जो अभी सबसे बड़ी भर्ती हाल या दिनों में हुई, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती। अब इस भर्ती में लगभग दुगुना कैंडिडेट, लगभग 1,53,000 समथिंग कुछ सेलेक्टेड हुए हैं। अब इन सेलेक्टेड बंदों में काफी बंदे ऐसे हैं जो कोई कट ऑफ से 1 नंबर ऊपर है, कोई कट ऑफ से 2 नंबर ऊपर है, कोई 3 है, कोई 5 है, कोई 7 है, कोई 10 नंबर ऊपर ऊपर है, तो वह उसका फाइनल सिलेक्शन मान सकता है कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा मान लो फाइनल सिलेक्शन ले लेता है और इस छोटी सी भर्ती जो चतुश्रेणी कर्मचारी, कहने को ये छोटी है लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त करना ऐसी इतने बड़े कंपटीशन में भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इस भर्ती में काफी बंदे ऐसे हैं जो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे थे, जैसे आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भी मान लो, और उनका सिलेक्शन इसमें चतुश्रेणी कर्मचारी में भी हो गया। अब काफी बंदे ऐसे हैं जो क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में उनका ड्रीम अलग होता है, आरएस बनना, सेकंड ग्रेड में जाना, फर्स्ट ग्रेड में जाना या किसी अदर सर्विस में जाना। तो वो क्या करेंगे, अपनी जॉब तो ले लेंगे लेकिन बाद में 5 महीने, 6 महीने या साल भर बाद में अपनी जो जॉब जॉब से सेटिस्फाइड न होकर, असंतुष्ट होकर या अन्य किसी कारण से वो अपनी जॉब है जो छोड़ देंगे। अब बात आती है सामने, अब जो जॉब है वो तो छोड़ देंगे लेकिन उस सीट का जो नुकसान होगा वो काफी मेरे जैसे और आपके जैसे अन्य लोगों को भी होगा। तो मुद्दा यही है कि हम सब मिलकर क्या करें, हम सभी एकजुट होएं और इस 1 ईयर वेटिंग रूल को लागू करवा कर ही चैन लें। मेरा यही मानना है कि जब तक हम और आप मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तो हम और आप जैसे कई जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो कट ऑफ से कोई 4 नंबर ऊपर है, कोई 5 नंबर ऊपर है, तो उनका सिलेक्शन कब हो पाएगा, जब वेटिंग नियम लागू होगा। और वेटिंग नियम लागू होने के बाद में जब वेटिंग लिस्ट आएगी, जैसे कि मान लो कोई सीट छोड़ रहा है तो उसकी कैटेगरी वाइज है जो वापस लिस्ट बनकर आएगी 5 महीने बाद में, 6 महीने बाद में, 1 साल के भीतर भीतर आनी चाहिए ना। तो 1 साल के भीतर अगर लिस्ट आ जाती है तो हमारे लिए और आपके लिए एक अमृत के समान और संजीवनी बूटी के समान ही माना जाएगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भले ही मेरी आवाज एकमात्र है, मैं एक बंदा हूं, मेरे साथ में आप सभी लोग मिलकर जुड़े। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी ही पूरे जंगल को आग लगाने में सहायक होती है।
उसी प्रकार हम एक एक मिलकर एक मुट्ठी बने, एकजुट हुए और जितना हो सके इस वेटिंग नियम जो रूल है उसको लागू करवाने में सहयोग प्रदान करें। जितना हो सके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आज से आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरा एक वीडियो इस नियम के ऊपर जरूर आएगा और मेरा एक ट्वीट, कम से कम एक वीडियो और कम से कम एक ट्वीट इस नियम को लागू करवाने के लिए हमेशा आएगा। जब तक कि यह नियम लागू नहीं हो जाता तब तक मैं इस शांति से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं। मैं खुद उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं जिस कैटेगरी से सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक बड़ी बात मानी जाती है। मैं प्योर जनरल कैटेगरी में आता हूं, ठीक है। चतुश्रेणी कर्मचारी में भी मेरा सिलेक्शन के चांसेज कम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कट ऑफ से नंबर केवल 5.36 नंबर ऊपर है और मैं चाहता हूं कि अगर मैं श्योरिटी प्राप्त करूं अपनी नौकरी प्राप्त करने में, तो मैं कोशिश करूं, आप जैसे कई लोग हैं जो हम सब मिलकर कोशिश करके इस नियम को लागू करवाएं, ठीक है। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जितना हो सके इस नियम को लागू करवाने में सहयोग प्रदान करें और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें और सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।